हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज दिनांक 12 जनवरी 2021 है और आज एग्ज़ाम हुआ है LNMU पार्ट 1 50 मार्क्स आरबी नन हिंदी का। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो साइंस का स्टूडेंट्स का क्वेश्चन पेपर है। आज साइंस और कॉमर्स के लिए हुआ है। कल यानी कि 13 जनवरी 2021 को आर्ट्स वालों का होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा कि राइट आंसर किनका क्या होगा और सभी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। और एक बात आप हमेशा याद रखना, यहाँ पे आप साइन देख रहे हो, ये किसी स्टूडेंट ने लगाया है, वो मुझे दिया है, तो इसीलिए ये सही नहीं होगा। मैं जो आपको बताऊँगा वो राइट आंसर होगा। कहीं कहीं पे ये जो लगाए हैं सही भी है और बहुत जगह गलत भी है। तो इसलिए जो मैं आपको बताऊँगा उसको आप राइट मानना और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना क्वेश्चन सही करना और अंक जोड़ना, है ना। और जो मुझे नहीं आएगा आप लोग कमेंट्स कर बता देना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और वहाँ से बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे वो कमेंट्स पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि जिसको मैं छोड़ दूंगा उसका आंसर क्या होगा, है ना। तो चलिए बताते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया हुआ है, रश्मि रथी किनकी रचना है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का है। दूसरा प्रश्न, रश्मि रथी के प्रथम सर्ग का आरंभ होता है, कहाँ से होता है? जय हो से, यानी बी आंसर हो जाएगा मेरा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, रश्मि रथी शब्द का प्रयोग हुआ कृष्ण के लिए, कर्ण के लिए, अर्जुन के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि रश्मि रथी का अर्थ होता है क्या है? रश्मि रथी का अर्थ होता है जिसका पुष्प रथ का हो। और किसका पुष्प रथ का होता है महाभारत में? ये क्वेश्चन आप लोग हमें आंसर कर बताना, ये जो इसका आंसर राइट भी होगा। अगला क्वेश्चन, कर्ण से कवच कुंडल किसने मांग लिया? तो ये इंद्र ने मांग लिया। ये सब राइट प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन पांचवा है, तुम 5 बेटों की माँ बनी रहोगी, किसने कहा? ये कर्ण ने कहा अपनी माता से। अगला प्रश्न है पांचवा, कर्ण के गुरु कौन थे? तो दोस्तों, कर्ण के गुरु थे परशुराम। अगला क्वेश्चन सातवां प्रश्न, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, ये किसका कथन है? तो जिसका कथन है शायद यहाँ पे नहीं है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। और आठवां का आंसर, कर्ण को एक अग्नि कौन देता है? तो इंद्र देता है। और इंद्र को कर्ण को जो है ना एक अग्नि इंद्र देता है। और कर्ण एक अग्नि से घटोत्कच का वध करने के बाद इंद्र के पास फिर वो लौटा देता है। कौन? तो एक अग्नि शस्त्र। अगला प्रश्न है, चलते हैं नौवां प्रश्न का आंसर आप लोग हमें बताना। चलते हैं 10वां प्रश्न पे। 10वां प्रश्न बोल रहा है, दिनकर जी का गृह जिला कौन है? तो वो बेगूसराय सिमरिया बिहार का रहने वाला है, आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, पार्थ किसे कहा जाता है? 11 नंबर। तो ये अर्जुन को कहा जाता है, महाभारत में अर्जुन को कहा गया है। कर्ण को किसने श्राप दिया? तो ये परशुराम ने श्राप दिया। कहानी सब पढ़े होंगे, तो अगर महाभारत ढंग से आप लोग देखे होंगे तो आज शायद मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लिए होंगे। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अब भरी सभा में कर्ण से जाति कौन पूछता है? तो ये कृपाचार्य पूछता है। पांडवों की अज्ञातवास की अवधि थी, तो ये 13 वर्ष, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन, संक्षेपण के गुण है। तो संक्षेपण का गुण ही होता है संक्षिप्त, यानी उसको संक्षिप्त में लिखना, यानी ए ऑप्शन मेरा राइट होगा। संक्षेपण का मूल अवतरण का होना चाहिए, तो 1/3 होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। पलवन की भाषा होनी चाहिए, तो पलवन का भाषा क्या होना चाहिए? स्पष्ट बिल्कुल होना चाहिए। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, पलवन की शैली होनी चाहिए। तो दोस्तों, पलवन की जो शैली होनी चाहिए वो होना चाहिए वार्तालाप शैली, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए मेरा डी आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 19 में बोल रहा है, कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर रहता है, क्या रहता है? बताना बहुत ही सिंपल है, बचपन में लिखे होंगे, बताए होंगे जब एप्लीकेशन सीखे होंगे तो। और अगला प्रश्न बोल रहा है, सरकारी पत्र के स्वनिर्देश में क्या लिखा जाता है? ये भी बहुत सिंपल है, इसका भी आंसर आप लोग हमें बताना, यानी 19-20 का आंसर आप लोग हमें बताना। 21 का जो राइट आंसर होगा वाइस चांसलर का हिंदी मीनिंग, ये हो जाएगा कुलपति, है ना, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद क्या होगा? व्यवस्थापक हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न बोल रहा है, अनुवाद के प्रकार होते हैं, तो ये जितना देख रहे हो, ये अनुवाद, ये भाव अनुवाद, छाया अनुवाद, ये सभी अनुवाद है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, टिप्पण के प्रकार होते हैं। तो टिप्पण के जो प्रकार हैं इनमें से दोस्तों ये है प्रशासनिक टिप्पण, है ना। आगे चलते हैं, टिप्पण की विशेषता क्या है? तो टिप्पण की विशेषता क्या है दोस्तों? तो टिप्पण की विशेषता है कि इसको भी संक्षिप्त में लिखा जाता है ना। लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, ये ए लगाए हुए हैं, इसका आंसर हमें आप लोग बताना, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ, है ना। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला 26 का भी आप लोग मुझे बताना, लेकिन पढ़ते हैं क्या। 26 बोल रहा है, छात्र द्वारा प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? आवेदन पत्र।
बच्चे में पढ़े होंगे कि आवेदन पत्र जो लिखा जाता है एप्लीकेशन। बोल रहा है उसके बाद आगे प्रश्न है 27 का आंसर आप लोग हमें बताना। 28 का हो जाएगा शोक पत्र यानी बी आंसर। उसके बाद 29 में बोल रहा है अनुवाद की उपयोगिता क्या है, तो अनुवाद का उपयोगिता इनमें से सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 30 बोल रहा है मित्र को लिखे जाने वाले पत्र में संबोधन होते, तो ये प्रिय से हम शुरुआत करते हैं। चलते हैं आगा। नेक्स्ट बोल रहा है दोस्तों 31 आप लोग हमें बताना। 32 बोल रहा है पलवन का मूल कथन क्या होता है, यानी पलवन का जो मूल कथन, कहने का पलवन का मीन्स होता है क्या, तो जो दिया हुआ है उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखना, यानी आधा तो होता ही नहीं, यथावत मतलब सेम टू सेम, लेकिन क्या हो जाएगा मेरा ए हो जाएगा, उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है। आपका दर्शन हुआ का शब्द का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है आपका भाव दिए की जगह उचित क्या है, पता नहीं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कंफ्यूज हो, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है। आगे चलते हैं। 35 बोल रहा है नग शब्द का अर्थ होता है, नग शब्द का अर्थ होता है यानी जो चल फिर नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा पर्वत हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट होगा। वर्ण शब्द का अर्थ क्या होगा, तो अक्षर होता है, अक्षर से होता है वो। चलते हैं नेक्स्ट। जिसकी सीमा नहीं हो, जिसकी सीमा नहीं हो क्या बोलते हैं उसे, असीम बोलते हैं, बी आंसर मेरा राइट होगा। चलते हैं 38 पे। जो स्त्री कविता रचती है कहलाती है कवित्री, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन चार चांद लगाना का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी और सुंदर लगना, चार चंद दिखना, यानी सी ऑप्शन, यानी दोनों। चिराग तले अंधेरा का अर्थ क्या होता है, यानी अपनी बुराई से अनभिज्ञ, है ना, यानी अपना बुराई जो नहीं जानता हो अनभिज्ञ हो उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हरि का अर्थ क्या होगा, तो ये विष्णु हो जाएगा। काल का अर्थ क्या होता है, काल यानी समय, टेंस। आगे चलते हैं। और दांत खट्टा करना यानी पराजित करना। अंगूठा दिखाना यानी मौके पर धोखा दे देना। नेक्स्ट है प्रेसिस राइटिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको संक्षेपण कहते हैं, ये आप याद रखना, सी आंसर हो जाएगा मेरा राइट। उसके बाद बोल रहा है पलवन होता है, तो पलवन क्या होता है, मैं आपको बताया हूँ कि किसी का भाव का विस्तार, यानी जो बोलना चाह रहा है उसका विस्तार करके इंक्रीज करके लिखा जाता है। 47 संक्षेपण का शीर्षक होना चाहिए, यानी संक्षेपण का शीर्षक यानी जो, यानी कहने का ये अर्थ कि संक्षेपण में शीर्षक कौन होता है, तो जिस पे टॉपिक लिखा हुआ है, यानी प्रसंग से संबंधित, यानी जिस पे टॉपिक लिखा हुआ है उसका मेन चीज क्या है वो, है ना, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है असफल अनुवाद हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है, तो ये सभी आवश्यक है, डी। जो कम बोलता है मितभाषी उसे कहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसे बचाल कहते हैं। बिना वेतन काम करने वालों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अवैतनिक। तो दोस्तों ये था 50 मार्क्स आरबी नन हिंदी का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू। आई थिंक आप सभी आंसर की मिला लिए होंगे। जिसका आंसर मैं नहीं बताया हूँ आप लोग नंबर करके, नंबर सिस्टम में कि नंबर में कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, मुश्किल से 4-5 प्रश्न छोड़े होंगे, उसका आंसर आप लोग हमें बता देना। और दूसरा स्टूडेंट्स कमेंट जरूर पढ़ना, वहाँ से आप देख लेना, और जिसका मैक्सिमम रहेगा मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या राइट होता है। ये सब सिंपल क्वेश्चन था कुछ, इसलिए मैं इसको छोड़ा हूँ ताकि आप लोग भी बता सकें, है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हो तो 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स मैथिली दोनों पे वीडियो बना चुका हूँ, दोनों का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस दोनों को देखना और एग्जाम में बैठना, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। मैथिली में तो सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस से आ ही गया है। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।